नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती पाल और आज इंडिया टीवी के इस योग मंत्र सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर बात करने जा रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया की करीब 1.5 बिलियन आबादी में, जिसमें मुख्य रूप से 30 साल से 80 साल के उम्र के लोग शामिल हैं, उनमें हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप एक सामान्य बीमारी बनी हुई है। पूरी दुनिया में होने वाली प्री मैच्योर डेथ्स का एक मेजर कारण, एक बड़ा कारण, एक मुख्य कारण उच्च रक्तचाप है। तो आइए आज हम जानते हैं कि यह उच्च रक्तचाप क्या होता है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका निवारण है। उच्च रक्तचाप वह स्थिति होती है जब हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं, जिनमें से होकर के रक्त गुजरता है, जब उस रक्त का रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव आवश्यकता से अधिक पड़ने लगता है, तो वह स्थिति उच्च रक्तदाब की स्थिति या हाइपरटेंशन की स्थिति कहलाती है। सामान्य रूप से जो रक्त का दाब या रक्तचाप होता है वह 120/80 mmHg होता है। यहाँ पर ये जो दो नंबर्स या जो दो संख्याएं प्रयोग हुई हैं 120 और 80, ये दोनों अपने आप में कुछ बातों को डिनोट करती हैं। 120 ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जब हमारा हृदय या हमारा हार्ट पंप करता है, तो जब हृदय सिकुड़ता है, उस समय रक्त का रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और जैसे ही हार्ट रेस्ट करता है, हृदय विश्राम करता है, उस समय रक्त का वाहिकाओं पर जो दबाव पड़ता है वह डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो इस प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो हेल्दी प्रेशर कहलाता है वो 120/80 mmHg होता है। लेकिन जब यह रक्तदाब या यह संख्या 140/90 mmHg या उससे अधिक होने लगे, तो वह स्थिति उच्च रक्तचाप की होती है। आइए देखें इस उच्च रक्तचाप की स्थिति में व्यक्ति क्या क्या लक्षणों का अनुभव कर सकता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति में व्यक्ति गंभीर सिरदर्द का अनुभव कर सकता है, व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो सकती है, चक्कर आना, उल्टी आना, छाती में दर्द होना, इसके अतिरिक्त कानों में आवाज गूंजना, कई बार चिंता या भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। तो ऐसे कई लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, या जिसे आप उच्च रक्तचाप कहते हैं। और उच्च रक्तचाप के कारणों पर यदि विचार किया जाए तो उच्च रक्तचाप के कारणों में सबसे बड़ा कारण, सबसे मेजर कारण है अनियमित जीवन शैली, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। समय पे न उठना, समय पर न सोना, और इसके अतिरिक्त आपका खानपान भी यदि व्यवस्थित नहीं होता है, असंतुलित खानपान की स्थिति भी उच्च रक्तचाप का एक कारण हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी न करना, या मोटापा, या फिर उम्र बढ़ने के साथ भी कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति शरीर में पैदा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों पर वार करने के लिए एकमात्र उपाय, और एक ऐसा उपाय जिसे कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह युवा हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति इस विधा को कर सकता है, योग का अभ्यास कर सकता है। और योग का अभ्यास उच्च रक्तचाप से छुटकारा पाने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो आइए आज हम जानेंगे कि योग के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से अभ्यास हैं जिनको करके हम हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम सीखेंगे वो सभी क्रियाएं, वो सभी आसन और वो सभी प्राणायाम जो हाइपरटेंशन की स्थिति से उबरने के लिए सहायक हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मैं अभी वज्रासन में बैठी हुई हूँ, यदि आप पूर्व में योगाभ्यास नहीं, कभी आपने पूर्व में योगाभ्यास किया है,
तो आप सामान्य रूप से सुख आसन में बैठ कर के भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर सबसे पहले सुख आसन दिखाने जा रही हूँ। सुख आसन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस स्थिति में आप आराम पूर्वक बैठ सकें, वह सुखासन कहलाती है। तो सुखासन के लिए आप आराम से दोनों पैरों को सामने फैलाइए और इस प्रकार से पैरों को मोड़ करके बैठ जाइए। दोनों पैरों को इस प्रकार से आराम से सुखासन में मोड़ करके आप बैठें। इसके पश्चात सर्वप्रथम अपनी श्वासों पर ध्यान दें। दोनों हाथों को आप घुटनों पर इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखें और लंबी गहरी श्वासें लें और लंबी गहरी श्वासें छोड़ें। पूरा लंबा गहरा श्वास भरें और श्वासों को छोड़ते समय अधिक से अधिक प्रश्वास, लंबा प्रश्वास करने का प्रयास करें। शुरुआत हम कुछ श्वास की क्रियाओं से करेंगे। इसके पश्चात हम कुछ आसनों के बारे में जानेंगे और अंत में हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के निवारण में सहायक हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों को आप इस प्रकार से अपनी छाती के सामने, चेस्ट के सामने जोड़ करके रखें। इसके पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाएं। जब आप श्वास भर करके हाथों को खोलें, उस समय अपने चेस्ट को भी पूरा एयर से फिल करें, चेस्ट को भी पूरा श्वास से भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ पुनः सामने लाएं। पुनः श्वास भरते हुए ले जाएं, पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ पर 3 बार अभ्यास कर रहे हैं। आप इसका अभ्यास 5 बार, 7 बार या उससे अधिक बार भी कर सकते हैं, यह फायदा ही करेगा। इसके पश्चात श्वास भरते हुए हाथ को आपको ऊपर लेना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर के आना है। जब आप श्वास भरें तो पूरी छाती में श्वास पूरा भरें और छोड़ें तब पूरा श्वास बाहर निकालें। इस प्रकार से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं। पुनः श्वास भरें, ऊपर ले जाएं हाथ और श्वास छोड़कर हाथ नीचे लाएं और धीरे से हाथ नीचे ले आएं। इन क्रियाओं को करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी न करें। ये 2 क्रियाएं श्वास से संबंधित क्रियाएं हैं जो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर 3 बार आपके सामने प्रदर्शित की गई। जब आप स्वयं अभ्यास करें तो इसका अभ्यास अधिक मात्रा में भी कर सकते हैं, परंतु जल्दबाजी न करें। अब इसके पश्चात हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे बैठ करके, जो उच्च रक्तचाप की स्थिति में बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले करेंगे हम गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आप दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें और दोनों हाथों को शरीर के पास इस तरह से रखें, सीधे बैठें। यह दंड आसन की स्थिति है। आसन की स्थिति, पूर्व स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें।
इसके पश्चात दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे लें और राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखें। इस प्रकार से यह गोमुख आसन की स्थिति बनती है और जो पैर आपका ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाकर, जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे ले जाकर आप हाथ को पकड़ें। और इस स्थिति में थोड़ी देर बैठें और सामान्य श्वास प्रश्वास करें। इसके पश्चात धीरे से दोनों हाथों को पहले सहजता से नीचे ले आएं। इसके पश्चात ऊपर वाला पैर खोलें और देन नीचे वाला पैर खोलकर सामने फैला लें। ध्यान रखें, इसी स्थिति को आप दोबारा दूसरी ओर से भी करेंगे। इसके लिए फिर से पैरों को मोड़ें और अब आपका दाहिना पैर, राइट पैर नीचे जाएगा और बायां पैर ऊपर की ओर आएगा। और प्रथम इस स्थिति में आइए, कमर को सीधा रखिए, शरीर को सीधा रखिए। इसके पश्चात नीचे वाला पैर, दाहिना पैर यदि नीचे है तो दाहिना हाथ पीछे ले जाइए और बाएं हाथ को ऊपर से ले जाकर इस प्रकार से पकड़कर रुकिए और सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। किसी भी स्थिति में श्वास को तेज नहीं होने देना है और सामान्य श्वास प्रश्वास मेंटेन करते हुए, बनाकर रखते हुए आपको आसन का अभ्यास करना है। धीरे से आसन की स्थिति से वापस आएंगे। आसन की स्थिति से वापस आने के पश्चात दोनों पैरों को इस तरह से फैला दें और पैरों को ढीला छोड़ दें और हाथों को पीछे रख लें। यह विश्राम की स्थिति है। विश्राम की स्थिति में लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। उच्च रक्तचाप के पेशेंट्स विशेष रूप से ध्यान रखें कि आसन के दौरान आपको पूरे रिलैक्सेशन के साथ आसन करना है। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लगातार बनाए रखना है। श्वासों की गति को बढ़ने नहीं देना है। गोमुख आसन के बाद अब हम अगला आसन करेंगे, वक्रासन। वक्रासन मुख्य रूप से ट्विस्टिंग का आसन है। यह रक्त संचार के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, उच्च रक्तचाप के लिए भी बहुत अच्छा आसन है और इसके अतिरिक्त दूसरे फायदे भी बहुत सारे हैं। तो वक्रासन के लिए आपको दोनों पैरों को मिलाना है। जिस प्रकार से हमने गोमुख आसन में प्रथम स्थिति ली थी, दोनों पैरों को मिला लिया था, दोनों हाथ साइड में और कमर और गर्दन सीधी। प्रथम इस स्थिति में आइए, दंडासन की स्थिति में। इसके पश्चात अपने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के पास रखिए। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से पैर मोड़ा है। इस प्रकार से आप पैर मोड़िए। जिस पैर को आपने मोड़ा है उस हाथ को आप पीछे सपोर्ट में रखिए, अपनी कमर की सीध में रखिए। 6 से 9 इंच की दूरी पर आप रख सकते हैं। इसके पश्चात दूसरे हाथ को ऊपर से उठाइए, एल्बो से अपने नी को पुश करते हुए धीरे से हाथ से आप चाहें तो पैर का अंगूठा पकड़ लें। आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप हाथ को जमीन पर रख लें और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो आप पैर को भी पकड़ सकते हैं। तो आप इन तीनों स्थितियों में से किसी भी स्थिति को बना करके कमर को सीधी कीजिए और इसके पश्चात गर्दन को घुमाकर कंधे की सीध में रखिए। आसन की इस अंतिम स्थिति में आपको सामान्य श्वास प्रश्वास बनाए रखना है और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी कमर झुकी हुई ना हो। आप सभी देख सकते हैं मेरी कमर पूरी तरह से सीधी है। आपको झुक करके नहीं बैठना है, आपको पूरा बॉडी स्ट्रेट रखना है, कमर सीधी रखना है। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से आप गर्दन सामने लाइए। इसके पश्चात आप जो हाथ आपने क्रॉस किया है उसको साइड में ले जाइए। पीछे वाले हाथ को फिर से आगे ले आइए
और दूसरा पैर सामने फैला दीजिए। और इसी स्थिति को अब आपको दूसरी ओर से भी करना है। आसन जो आपने राइट पैर से किया है उसी को आपको अब लेफ्ट की ओर से भी करना है। लेफ्ट की ओर से करने के लिए अब आप अपने लेफ्ट पैर को मोड़िए और राइट पैर के पास रखिए और लेफ्ट हैंड को पीछे पीठ की सीध में जमीन पर रखिए। इसके बाद दूसरे हाथ को आप उठाइए, अपनी एल्बो से घुटने को दबाते हुए शरीर को पूरा ट्विस्ट कीजिए। हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए या हाथ जमीन पे रखिए या घुटना पकड़ लीजिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप उस स्थिति को बनाकर धीरे से कमर सीधी रखते हुए शरीर को पूरा ट्विस्ट कीजिए और आसन की इस अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर रुकिए। धीरे से आप गर्दन को टर्न कीजिए। जो हाथ आपने क्रॉस किया था उसको साइड से नीचे ले आइए। दूसरे हाथ को घुमा लीजिए और पैर सामने फैला लीजिए। धीरे से पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिए और विश्राम की अवस्था में आकर पुनः लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास कीजिए। और वक्रासन के बाद अब हम अगला आसन करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए पुनः दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और दोनों हाथों को शरीर के पास रखेंगे। कमर और गर्दन सीधे एक समरेखा में रहेगी। इसके पश्चात हमें वज्रासन लगाना है अर्ध उष्ट्रासन के लिए। यदि किसी को घुटने में कोई समस्या हो, वज्रासन का अभ्यास न कर सकते हो, तो वह सामान्य रूप से चेयर पर बैठ करके भी पीछे की ओर झुक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वज्रासन के साथ इस आसन को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। आप एक एक पैर को मोड़कर वज्रासन लगा लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए और कमर गर्दन सीधी रखिए। इसके पश्चात दोनों घुटनों पर आपको खड़े होना है। दोनों घुटनों पर आपको खड़े होना है। दोनों पैर आपके पीछे की ओर रखिए। इसके पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रख लीजिए। अंगूठा पीछे की ओर रहे और उंगलियां आगे की ओर रहें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। और धीरे से वापस आ जाएं। जितनी आपकी शरीर की क्षमता हो, मुख्य रूप से आपके चेस्ट का एक्सपांशन, छाती का फैलाव यहाँ पर उद्देश्य है। आप अपनी क्षमता अनुसार जितना झुक सकें उतना झुकें। शायद मैं जब झुकी होंगी पीछे तो शायद थोड़ा सा बेंड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपकी जितनी क्षमता है आप अपनी क्षमता के अनुसार ही झुकें। और झुकने के पश्चात भी सामान्य श्वसन बनाए रखें। श्वास की गति को बढ़ने न दें। धीरे से वापस आ जाएं। इसके पश्चात पुनः धीरे से वज्रासन में बैठें। जो लोग ये वज्रासन में न कर पाएं, वो चेयर पे या फिर खड़े होकर के भी सामान्य रूप से हाथ कमर पर रख करके श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। और वज्रासन में बैठे हुए सभी धीरे से वज्रासन खोल दें और पैरों को सामने की ओर फैला लें। पैरों को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। ये कुछ बैठ करके आसनों का अभ्यास हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया।
अब हम कुछ लेट करके आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि उच्च रक्तचाप में बहुत ही सहायक हो सकते हैं। तो आइए अब लेट करके अभ्यास करेंगे। लेट करके अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम शवासन की स्थिति में लेटें। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला रखें। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूरी पर रखें। लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इसके पश्चात करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के कई प्रकार हैं, उनमें कुछ मुख्य प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध में इस प्रकार से फैला लें और दोनों पैरों को आपस में मिला लें। इसके पश्चात दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, एक एक करके मोड़ लें। पैरों को जितना अंदर की ओर ला सकते हैं उतना अंदर की ओर लाएं। श्वास भरते हुए पैरों को लेफ्ट की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन राइट की ओर ले जाएं। और अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास बनाकर रखें। फाइनल पोजीशन में आने के बाद कुछ देर इस स्थिति में रुके रहें और प्रश्वास श्वास का क्रम चलने दें। धीरे से पैरों को पुनः बीच में लाएं। इसके पश्चात पैरों को दाहिनी ओर राइट की ओर ले जाएं और गर्दन लेफ्ट की ओर ले जाएं। गर्दन को पूरा अपोजिट विपरीत दिशा में रखें। पैरों के विपरीत दिशा में गर्दन होना चाहिए। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। सामान्य श्वास प्रश्वास बनाकर रखें। धीरे से पैरों को पुनः बीच में लेकर के आएं और इस क्रिया को पुनः दोहराएं। एक बार फिर से पैरों को लेफ्ट की ओर ले जाएं, गर्दन राइट की ओर लाएं, घुटनों को पूरा दबाकर रखिए, कंधों को दबाकर रखिए, हाथ जमीन पर रहेंगे। धीरे से पैरों को राइट की ओर ले जाएं और गर्दन लेफ्ट की ओर ले जाएं। धीरे से पैरों को पुनः बीच में लेकर के आएं। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें और धीरे से दोनों हाथ साइड में ले आएं और पैरों को सामने फैला लें। शवासन की स्थिति में आएं और लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास करें और धीरे से अब अपनी जगह पर पलटकर मकर आसन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन का अभ्यास भी उच्च रक्तचाप में बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट के बल पलट करके दोनों पैरों सबसे पहले आराम से लेट जाएं। इसके पश्चात दोनों पैरों को मिलाएं। आप सभी मेरे पैर देख सकते हैं, दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं और दोनों हाथों को इस प्रकार से मोड़ लें। कोहनी से दोनों हाथों को मोड़ करके चेहरे को दोनों हाथों के ऊपर रखें और धीरे धीरे अब पैरों को पीछे से मोड़ना शुरू करें। एक एक करके पैर को मोड़ें। अगर आप कर सकें तो पैरों की एड़ी से हिप को टच करने का प्रयास करें, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती न करें। इस प्रकार से पैर को मोड़ते रहें।
मकरासन का अभ्यास, यह भी उच्च रक्तचाप में बहुत ही फायदेमंद है। एक एक पैर से इस क्रिया को करने के पश्चात आप दोनों पैरों से एक साथ भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मकर आसन का अभ्यास करें, यह बहुत ही फायदेमंद आसन है। मकर आसन के पश्चात एक और फायदेमंद आसन जो हम करने वाले हैं वह है भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम पैरों को मिला लें, दोनों हाथ आपके शरीर के पास हों। इसके पश्चात दोनों हाथों को मोड़कर चेस्ट के पास रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए आगे से गर्दन और छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। किसी भी प्रकार से अतिरिक्त दबाव तनाव देने की आवश्यकता नहीं है। सहज रूप से आगे से शरीर को, अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, इसके पश्चात धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक बार पुनः इस स्थिति को दोहराएं। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से शरीर को उठाएं, छाती तक का भाग उठाएं, नाभि तक का भाग उठाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें और भुजंगासन से आने के पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें और पैरों को फैला दें पीछे से और शरीर को विश्राम दें। विश्राम की स्थिति में लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। पूरी लंबी श्वासें लें और पूरी लंबी श्वासें छोड़ें। और धीरे से अब उठ करके अपनी जगह पर बैठ जाएं। धीरे से आप उठ करके बैठ जाएं। तो ये हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया जो उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आसनों के साथ साथ उच्च रक्तचाप के निवारण में प्राणायाम का बड़ा ही विशेष योगदान है। तो प्राणायाम में मुख्य रूप से आज हमें जो प्राणायाम करना है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है और बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि के बारे में। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए सामान्य रूप से सुखासन में भी बैठ सकते हैं या फिर आप मेरी तरह पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन का अभ्यास मैं इस सेशन की शुरुआत में ही आपको बता चुकी हूँ। आप वज्रासन में यदि कंफर्टेबल हैं तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आसन की स्थिति चुनने के बाद सर्वप्रथम अपने शरीर की स्थिति को सीधा करिए। आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, समरेखा में रहे और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें और दोनों नेत्रों को, दोनों आंखों को सहजता से बंद कर लें। पूरी लंबी गहरी श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। लंबा गहरा श्वसन। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए
आप अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रखें और दाहिने हाथ के प्रथम 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगा दें और अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कर दें। इसके पश्चात बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वसन लें, श्वास भरें। बाईं नासिका से श्वास भरने के पश्चात नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास को धीमी गति से छोड़ें। तीव्रता से नहीं, सहजता से धीमी गति से छोड़ने। इसके पश्चात दाहिनी नासिका से श्वास लें और दाहिनी नाक बंद करके बाईं ओर से छोड़ें। यह क्रम लगातार चलने दें। बाईं से श्वास लें, दाईं से छोड़ें या लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ें, राइट से लें पुनः और लेफ्ट से छोड़ें। पुनः लेफ्ट से सांस भरिए, बाईं ओर से श्वास भरिए। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, दाहिनी ओर से छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम राइट, दाहिनी ओर से भरें। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, बाईं ओर से छोड़ें। इस क्रम को लगातार 5 मिनट 10 मिनट तक आप निरंतर जारी रख सकते हैं। इस प्राणायाम के पश्चात हाथ को पुनः नीचे लाकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम था। अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें 5 बार। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करें। प्रथम उंगली, तर्जनी उंगली भौं से ऊपर रखें। शेष तीनों उंगलियां आंख पर, गाल पर रखें और लंबा गहरा श्वास भरें और भ्रमर के गुंजन के साथ श्वास को छोड़ें। पुनः श्वास भरकर छोड़ें। हमने यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से 2 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। आप 5 बार, 7 बार या और अधिक भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात भ्रामरी प्राणायाम और अंत में उद्गीत प्राणायाम ओंकार का जप करें। लंबा गहरा श्वास भरकर ओंकार के जप के साथ प्रश्वास। पुनः श्वास भरें। ओ।
इस प्रकार से 3 बार उद्गीत प्राणायाम 5 बार करें, 7 बार करें अंत में, और उसके पश्चात शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को सहजता से आपस में मिलाकर के घर्षण करें और हथेलियों को ले जाकर आँखों पर रखें। आँखें हथेलियों के अंदर खोल लें और चेहरे की मालिश करते हुए हाथ नीचे ले आएं। तो ये आपने देखा कि हमने किस प्रकार से आसनों का अभ्यास किया, हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। यदि इन आसनों को, इन प्राणायाम को हम प्रतिदिन अभ्यास करें तो उच्च रक्तचाप का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और न केवल उच्च रक्तचाप का प्रबंधन किया जा सकता है, बल्कि यह एक प्रिवेंशन के रूप में भी काम करेगा। हमने सुनी है एक कहावत जिसमें कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यदि हम इस प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, इन आसनों का, इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हम उच्च रक्तचाप और ऐसी अनेकों लाइफस्टाइल डिसीज से बच सकते हैं। तो आज का योग मंत्र में ये उच्च रक्तचाप का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, ये आपके मध्य मैंने रखा है। अगले सत्र में हम इसी प्रकार किसी और डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।